हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। हम आरआरबी एनटीपीसी 2025 की जो एग्जाम्स चल रहे हैं उसका प्रैक्टिस सेट आज 4 करेंगे। प्रैक्टिस सेट 4 जो है ये हमारा प्रीवियस पेपर है, जैसे कि आप सभी को पता है। ये मैं प्रीवियस पेपर आपको करा रही हूँ। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 72 मल्टीप्लाई 18 है, अंडर रूट में प्लस 0.04 प्लस 0.64, इसका जो है मान कितना होगा। 72 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 9 मल्टीप्लाई 8। 18 को मैं कितना लिख सकती हूँ, 9 मल्टीप्लाई 2, ये लिख सकती हूँ। अगर मैं जब अंडर रूट में से बाहर निकालूंगी तो 9 का बाहर कितना निकलेगा, सिर्फ एक 9। 8 टू जा 16, 16 का बाहर कितना निकल जाएगा, 4। 16 का बाहर कितना निकलेगा, 4। तो ये वाला जो बनकर तैयार होएगा, ये वाला बन के तैयार हुआ मेरा 36। 9 4 जा 36। जब मैं इसमें से बाहर निकालूंगी तो पॉइंट 1 के बाद निकलेगा, 4 का बाहर कितना निकलेगा, 2। 4 का बाहर निकलेगा 2 और पॉइंट 1 के बाद लगेगा, तो ये वाला हो जाएगा 0.2। एक संख्या के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। ऐसे 64 है, 64 का बाहर जो निकलेगा वो 8 निकलेगा और डबल की जगह हम सिंगल पॉइंट लगाएंगे तो 0.8 हमारा 0.64 का रूट बाहर निकल जाएगा। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे ये दोनों जुड़ के हमारा 1 हो जाएगा और 36 ये है, 36 में 1 ऐड करूंगी तो 37 हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सिंपल सिंपल आंसर हो जाएगा। गाइस क्वेश्चन नंबर 2 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में एक्स वाई और पी क्यू क्रम से 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर की लंबाई वाली दो समांतर जीवाएं हैं। दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत दिशा में हैं। जीवाओं के बीच की दूरी हमारी क्या रहेगी, ये हमसे पूछा गया है। देखिए वृत्त है, वृत्त हमारा होता है ये क्या है, हमारा वृत्त है। वृत्त में जो हमारा ये केंद्र होता है ये क्या है, हमारा केंद्र है। अगर मैं यहां से लेके यहां तक की कोई लाइन खींचती हूँ, किसी भी परिधि पे से कोई भी केंद्र से मैं लाइन खींचती हूँ, उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या। कोई भी अगर डायमीटर तो होती है पूरी की पूरी ये लाइन जो बीच बीच पूरे केंद्र से कटे। अगर केंद्र से ना कट के कोई भी परिधि को दो पॉइंट जो हम टच करते हैं वो क्या कहलाती है, हमारी जीवा। जीवा किस कैसी कही है, दो समांतर जीवाएं हैं। ये वाली एक जीवा ये है, एक जीवा ये है, दोनों जीवा कैसी है, समांतर है। समांतर जीवा का मतलब है कि दोनों आपस में कभी ना कटने वाली। कभी तुम आगे बढ़ा लो ऐसे तो ये लाइन जो है कभी भी आपस में नहीं कटेंगी। ये दोनों कैसी जीवाएं होगी, समांतर। इसने कहा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में एक्स वाई और पी क्यू, एक्स वाई और पी क्यू दो जो है हमारी जीवाएं है जो समांतर में है। और इन जीवाओं की लंबाई कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर है इस वाले की और जी 16 सेंटीमीटर है इस वाले की। ठीक है, जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगी, जीवा के बीच की दूरी जो हमारी ये वाली है, ये वाली दूरी हमसे पूछी गई है कि ये वाला डिस्टेंस हमारा क्या होगा। देखिए कैसा करना है, जो मैंने डायमीटर बताई है ये डायमीटर देखो, रेडियस हम परिधि को कहीं भी टच कर दें, हम परिधि से केंद्र को कहीं पर भी टच कर दें वो हमारी क्या कहलाती है, रेडियस। अगर ये परिधि है हमारी और ये केंद्र है हमारा, इसको मैं यहाँ पे टच करती हूँ तो ये क्या कहलाएगी, मेरी रेडियस। ये केंद्र है हमारा, ये परिधि है और इसे मैं यहाँ पे टच कर देती हूँ, ये क्या कहलाएगी, हमारी रेडियस। रेडियस जैसे कि हमें पता है हमें 10 दी है तो ये भी रेडियस हमारी 10 रहेगी और ये वाली रेडियस भी हमारी 10 रहेगी। आप सभी को पता है कि जो हमारी बीच में से पॉइंट डलता है, जो ये पॉइंट केंद्र डालता है, लंब डालता है, ये जो है जीवा को बराबर बराबर हिस्सों में बांटता है। बराबर बराबर हिस्सों में बांटता है तो ये वाला जो है ये भी हमें कैसा काटेगा, बराबर बराबर हिस्सों में काटेगा। तो ये अगर पूरी की पूरी लाइन 12 सेंटीमीटर है तो फिर ये वाली लाइन आधी कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर ये तो पूरी की पूरी कितनी बन जाएगी, हमारी 12 सेंटीमीटर। ऐसी हमारा ये वाला है, पूरी की पूरी लाइन अगर 16 है तो ये वाली लाइन इतनी भी 16 रहेगी और इतनी भी 16 रहेगी। अब देखिए एक आपको सभी को पता है एक ट्रिपलेट्स होती है 6 8 10 की, 6 8 10। इसमें ये लंबिया आधार कुछ भी हो सकता है और जो 10 है बड़ी वाली भुजा वो हमेशा कर्ण रहती है। तो 6 ये रहा, 10 ये रहा, तो यहाँ कितना बचेगा, ये वाला 8।
कर्ण हमेशा बड़ा रहेगा, कर्ण हमेशा क्या है, बड़ा होता है। ये रहा 8, ये रहा 10, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6। ट्रिपलेट्स हम सभी को पता है। कर्ण देखो यहाँ पे भी बड़ा है। हमसे क्या पूछा गया था, इनके बीच की दूरी पूछी गई थी। इनके बीच की दूरी जो है हमारी 8 ये रही, 6 ये रही, 8 और 6 14। 8 + 6 जीवा के बीच की दूरी, जीवा की बीच की दूरी 8 + 6 = 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सिंपल सिंपल इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। एक तरल मिश्रण में 1/5 भाग जो है अम्ल का है, 3/5 भाग जो है अल्कोहल का है, और शेष जो है उसमें पानी है। यदि मिश्रण की कुल मात्रा जो है हमारी 20 लीटर है, तो मिश्रण में कितने लीटर पानी है, ये हमसे पूछा गया है। देखिए प्रीवियस ईयर में क्या क्या पूछा गया है कि एक तरल मिश्रण है जिसमें 1/5 भाग क्या है, अम्ल का है। 1/5 जो भाग वो है अम्ल का हमारा, और जिस 3/5 भाग जो है हमारा वो किसका है, अल्कोहल का, अल्कोहल। और जिस शेष जो है हमारा पानी है, शेष क्या है हमारा पानी। ये तो चीज पढ़ी हमने क्वेश्चन में। अब देखो अगर हम अपने इसमें टोटल मात्रा निकालें, तो टोटल मात्रा निकालने के लिए एक ट्रिक होती है कि जो नीचे संख्या लिखी है, इसके नीचे 5 है, इसके नीचे 5 है, दोनों के नीचे 5 है, कोई अदर संख्या भी हो सकती है, अलग अलग दोनों संख्या भी हो सकती है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नीचे वाली संख्या की क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई। नीचे वाली संख्या की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। जो नीचे वाली संख्या की मल्टीप्लाई करी, मतलब जो 25 आया वो आएगा टोटल। जो 25 आया वो हमारा क्या रहेगा, टोटल। नीचे वाली संख्याओं की क्या कर दी, मल्टीप्लाई। नीचे वाली संख्याओं का जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो क्या होता है, हमारा टोटल। अब देखो 25 तो है हमारा टोटल, जो 25 का 1/5 भाग है, यहीं पे देखो 25 का 1/5 कितना रहेगा, 5। तो मतलब अम्ल कितना हो गया हमारा, 5 लीटर। अम्ल कितना हो जाएगा हमारा, 5 लीटर। 25 का 3/5 क्या है, अल्कोहल। तो 25 का 3/5 कितना है, अल्कोहल। 5 से कटिंग होगी 5 पर, 5 दिया 15, तो 15 लीटर क्या हो जाएगा हमारा इसमें अल्कोहल। 15 लीटर क्या हो जाएगा हमारा इसमें अल्कोहल। टोटल 25 था, 5 ये रहा, 15 ये रहा, 20 हम अलग निकाल चुके। शेष कितना बचेगा अब हमारे पास, 5। शेष कितना बचेगा अब हमारे पास, 5। ये शेष आया हमारे पास 5। ये हमने अपने अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू जो है सभी निकाल दी। इन्होंने बोला यदि मिश्रण की जो है कुल मात्रा जो है 20 लीटर है, हमने अकॉर्डिंग कितनी निकाली, अपने अकॉर्डिंग 25, उन्होंने कितनी बताई 20। तो हम इस 25 लीटर को 20 लीटर के बराबर लिख देंगे। ओके। आगे देखो मिश्रण में कितने लीटर पानी है। पानी कितने लीटर है हमारे अकॉर्डिंग जो है 5 लीटर है, तो 5 लीटर की हम वैल्यू निकालेंगे। आप सभी को पता है ये नीचे आ जाता है, और जो वैल्यू हम निकालते हैं वो मल्टीप्लाई में क्रॉस में पहुंच जाती है। इसी तरह तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 से 5 कटिंग हुई, तो ये बचा 4। मतलब कि जो उसमें पानी था वो था 4 लीटर। इसका सिंपल सिंपल ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। एक छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 144, 108 व 72 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल जो है हमारा 3 बचे। इसने कहा कोई छोटी से छोटी ऐसी संख्या बतानी है जिसको हम डिवाइड करें तो प्रत्येक बार जो शेषफल हमारा कितना बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए। देखो छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या हमें बतानी है। तो छोटी से छोटी संख्या देखिए लोवेस्ट होता है छोटी से छोटी, जिसमें हम क्या निकालते हैं, हमेशा छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए हम एलसीएम करते हैं, और बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए हम हमेशा एचसीएफ करते हैं, क्योंकि इसमें एलसीएम को होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर जो होएगा हमारा, और उसमें होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब होता है बड़े से बड़ा, और लोवेस्ट में होता है हमारा छोटे से छोटा। तो हमें यहाँ पे छोटी से छोटी वो संख्या देखनी है जो इन तीनों को डिवाइड करती है, और हमेशा हर बार शेषफल कितना लाती है, 3 लाती है। आइए इसमें एलसीएम निकालते हैं हम। 144, 108 और 72, इनमें हम एलसीएम निकालेंगे। 4 के टेबल से देख लेते हैं, 4 के टेबल से सभी कट हो रहे हैं।
4 3 जा 12, 2 इधर, 4 6 जा 24, 4 के टेबल से ये करेंगे 4 2 जा 10, 2 इधर, 4 7 जा 28, 4 के टेबल से ये डिवाइड हो रहा है 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। अभी हमारे किसके टेबल से, 3 के टेबल से सभी संख्याएं डिवाइड हो रही है। 3 के टेबल से ये 12 पे, 3 निम 27, 3 6 18। अभी भी 3 के टेबल से डिवाइड हो रही है, 3 चौक 12, 3 3 9 और 3 दूनी 6। ये 2, अब 2 से फिर कर देंगे और अब 3 से कर देंगे। अब इन सभी की हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। करिए मल्टीप्लाई। 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, 144 तिया 432। 432 जो है अभी हमारी वो संख्या आई है जो इन संख्याओं से हमारी पूरी पूरी जो है कट हो रही है, पूरी पूरी इनसे ये डिविजिबल है। इन्होंने बोला है कि प्रत्येक बार जो है शेषफल 3 बचता है। शेषफल हमारे पास 3 कब बचेगा, अगर मैं बोलती हूँ कि 5 से कोई संख्या डिवाइड हो सकते हैं हम, और हमेशा शेषफल जो है 2 बचना चाहिए, तो 5 से संख्या डिवाइड होने वाली क्या है, 10 है, 20 है, जो भी है, और हमेशा 2 शेषफल बचना चाहिए, तो मुझे 2 एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। 5 वो 10 और 2 12, 12 लूंगी, 12 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगी तो 5 दूनी 10, कितना बचेगा शेषफल मेरे पास, 12 में से 10 गए 2। तो हमेशा क्या लेना पड़ता है शेषफल में, हमें जितना वो हमें शेषफल बचाने के लिए कहता है उतना हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, जिससे हमें बाद में जो है शेषफल बच सके। इन्होंने बोला शेषफल जो है हर बार 3 बचना चाहिए। ये तो पूरी पूरी संख्या आई जो हमारी पूरी पूरी कट रही है 432 इन सभी नंबर्स से। अब इसने कहा कि शेषफल जो है 3 बचना चाहिए। अगर मैं 4 3 प्लस इसमें 3 ऐड कर दूं तो मतलब जो 435 होगा, जब मैं इन संख्याओं से इन्हें डिवाइड करूंगी तो 432 तो पूरा कट जाएगा 144 से, 144 थी ये 432, 432 पूरा कटेगा तो 3 से शेषफल कब बचेगा, जब 435 रहेगा। तो इसका होगा 435, हमारा सिंपल ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है प्रीवियस ईयर में, क्वेश्चन नंबर 5 है 3 cos थीटा इक्वल टू है √3, तो कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा की वैल्यू क्या रहेगी। देखिए कोसेक थीटा और टेन थीटा, कोसेक थीटा आप सभी जानते हैं कि हम इसे लिख सकते हैं 1/sin थीटा। टेन थीटा क्या होता है हमारा, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, यही तो होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा अगर मैं कैंसिल आउट करूंगी तो क्या बचेगा हमारा 1/कोस थीटा, 1/कोस थीटा। अब देखिए यहाँ पे हमें कोस थीटा की वैल्यू कितनी मिल रही है, ये कटिंग करता है कोस थीटा बराबर हो गया √3/3, √3 से ये कटेगा √3 पर, तो कोस थीटा की वैल्यू मिली है मुझे 1/√3, 1/√3। हमसे क्या पूछा है 1/कोस थीटा की वैल्यू, 1/कोस थीटा क्या बन जाएगा हमारा 1 के इसके अपोन में, मतलब उल्टा करके लिखना है, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा √3, इसका उल्टा कितना हो जाएगा कोस थीटा का उल्टा √3, √3/1 में हो जाएगा उल्टा, तो √3 मतलब ऑप्शन नंबर जो डी होगा हमारा इसका सिंपल सिंपल हमारा सीधा आंसर आ जाएगा। हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सोल्व किए हैं, लगभग लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास हम करेंगे, तो आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं आगे के क्वेश्चंस आपको अभी क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू कराती हूँ। आइए भाई क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आयत का क्षेत्रफल जो है 300 दिया है। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है हमारा L इंटू बी, L इंटू बी कितना दिया है हमें 300। आगे बोला इसकी जो विकर्ण की लंबाई है, विकर्ण की लंबाई हमारी जो है 5 सेंटीमीटर। अगर मेरे पास ये है आयत, आपको पता ये होती है लंबाई, ये क्या होती है ब्रेथ इसकी चौड़ाई, और ये होता है इसका विकर्ण। जब मैं इसकी विकर्ण की लंबाई निकालती हूँ तो विकर्ण की लंबाई क्या होती है मेरी L² प्लस B², यही तो होती है मेरी लंबाई, विकर्ण की लंबाई होगी। ये कितने दिए मुझे इन्होंने 5 सेंटीमीटर, कितने दिए मुझे इन्होंने 5 सेंटीमीटर। आगे पूछा इसका जो परिमाप होगा, परिमाप कितना होता है, फॉर्मूला होता है परिमाप का 2L प्लस B इक्वल टू, ये हमसे पूछा गया है, इससे जो है हमसे ये जो है चीज हमसे पूछी गई है। परिमाप कितना होता है 2L प्लस B का होल स्क्वायर, ये हमसे क्या है पूछा गया है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 2L प्लस बी का होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, इसे अंडर रूट में इस तरह से लिख सकती हूँ।
अगर अंडर रूट में से जब मैं इसे बाहर निकालूंगी तो एक एल प्लस बी बचेगा मेरे पास। क्या बचेगा मेरे पास? एक एल प्लस बी बचेगा। इसका अगर मैं फॉर्मूला खोलती हूँ, 2l² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb, ये रहेगा। ये 2 हमारा वैसे लिखा हुआ है, अंडर रूट में नहीं है, तो l² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb मेरे पास ये रहेगा। l² प्लस बी स्क्वायर प्लस lb, इस वाले की वैल्यू अगर मैं निकालती हूँ, l² प्लस बी स्क्वायर दोनों तरफ मैंने स्क्वायर किया, स्क्वायर से क्या होता है हमारा अंडर रूट कट जाता है, तो इधर स्क्वायर करूंगी कितना आएगा मेरे पास? 25। l² प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई मेरे पास? 25। एल बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 300। एल बी की वैल्यू कितनी है? 300। 300 की मल्टीप्लाई करूंगी 2 में, तो 300 दूनी 600। 300 दूनी कितना हो जाएगा मेरे पास? 600। 600 के जो मैं इधर 25 ऐड करूंगी तो कितना होएगा? 625। 625 जो मेरा बाहर निकलेगा वो निकलेगा 25 का। 625 किसका वर्गमूल है? 25 का। तो ये किसका बाहर निकल जाएगा? 25 का। तो 2 गुना 25, 25 दूनी कितना हो गया? 50। मतलब कि जो इसकी विकर्ण रहेगी, विकर्ण कितना रहेगा हमारा? 50 सेंटीमीटर रहेगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सिंपल सिंपल हमारा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। 3 पाइप है ए बी और सी। तीनों पाइप जो है, एक पाइप 15 घंटे में भर रहा है, बी जो है 12 घंटे में और सी जो है 18 घंटे में किसी टैंक को भर देते हैं। दो पाइप ए और सी को खाली टैंक में हमें चलाया हमने, तो टैंक जो है कितने घंटे में भर जाएगा? आइए इनकी सबकी कैपेसिटी निकाल लेते हैं अलग अलग, बहुत ध्यान से करना। और ये क्वेश्चन तो एनटीपीसी के सभी एग्जाम्स में, ऐसा आज तक कोई एग्जाम का कोई ऐसा पेपर नहीं बना जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो ये और एक समय कार्य में दोनों का जो है टॉपिक एक ही होता है, तो इसे बहुत अच्छे से समझना। आइए देखते हैं, ए जो है कितने घंटे में भर देता है? 15 घंटे में। बी जो है हमारा 12 घंटे में और सी जो है हमारा 18 घंटे में किसी टैंक को भर देते हैं। तीनों का हम क्या निकाल देंगे? एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम निकालिए, तीनों का कितना आएगा? 15, 12, 18 का एलसीएम हमारा 180 रहेगा। 15 के टेबल से 180 कितने पे कटेगा? 12 पे। 12 के टेबल से 180 जो है हमारा 15 पे कट जाएगा और 18 से 180 हमारा 10 पे कट जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी हमारा एलसीएम होता है वो होता है हमारा टोटल। जो भी हमारा एलसीएम होता है वो क्या होता है? हमारा टोटल। मतलब कि हमें कितना पानी भरना है? 180 लीटर पानी भरना है टैंक में। अब बोला है कि दो पाइप है ए और सी को खाली टैंक में छोड़ा है, ए को और सी को। ए कितना भरेगा? 12 लीटर। सी कितना भरेगा? 10 लीटर। ए भरेगा 12 लीटर, सी भरेगा 10 लीटर। एक घंटे में ये 12 लीटर भर देगा, एक घंटे में ये 10 लीटर भर देगा। तो एक घंटे में टोटल कितना भर जाएगा? 22 लीटर। एक घंटे में कितना भर जाएगा? 22 लीटर। तो दोनों से करवाना है, टोटल कितना भरवाना है हमें? 180 लीटर। एक घंटे में जो है दोनों 22 लीटर हमारा भर देंगे। 180 से ये कटेगा आधा, 90, 90 पे 2 के टेबल से ये कटेगा 11 पे। 11 अट्ठे 88, 88 और 2 90। तो मतलब कि 90/11 हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है, डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को तो हर एग्जाम्स में आता है, आज तक ऐसा कोई एग्जाम्स बना ही नहीं है कि जहां पे इस क्वेश्चन को ना मिले। ये और एक समय कार्य का, या तो ये मिलेगा, ये दोनों भी मिलते हैं और एक नहीं, भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम्स में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, x/y इक्वल टू है 4/5। तो 5x प्लस 4y अपॉन में 5x माइनस 7y, आगे प्लस है 6x प्लस 4y, आगे नीचे 7x माइनस 8y। इसकी जो है हमारी वैल्यू क्या रहेगी? इसे हमें सोल्व आउट करना है। देखिए सोल्व आउट कैसे करेंगे। x की वैल्यू कितनी है? 4, y की वैल्यू कितनी है? 5। इनको हम जो ऐसे डायरेक्ट पुश कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? x की वैल्यू 4 करेंगे तो 5 4 जा 20। यहाँ पे y की जगह 5 रखेंगे तो 4 5 जा 20, 5 4 जा 20, 7 5 जा 20, 7 5 जा 35। आगे करना है 6 4 जा 24, 4 5 जा 20, 7 4 जा 28, 8 5 जा 40। ये हमारा वैल्यू पुट करने पर आया। x की वैल्यू हमने सीधी सीधी 4 रख दी और y की वैल्यू हमने सीधी सीधी 5 रखी। 20 और 20 कितना होएगा जुड़ के? 40।
नीचे अगर मैं इससे माइनस करूंगी तो छोटी संख्या में से जब हम बड़ी संख्या माइनस करते हैं तो हमेशा हमें जो मिलेगा नेगेटिव नंबर मिलता है। तो 15 20 से 20 वो 35 में से 20 घटाएंगे कितना बचेगा 15। आगे कितना है 24 में 20 ऐड करूंगी कितना हो जाएगा 44। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या जब भी हम घटाएंगे तो हमें नेगेटिव नंबर मिलेगा। 40 में से 28 गए हमारा 12, वो भी नेगेटिव। अब कटिंग कीजिए 5 के टेबल से 3 पे कट हो जाएगा, 5 के टेबल से ये 8 पे कट होएगा, 4 3 जा 12 और 4 से ये 11 पर। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो हमारा ये माइनस है, माइनस के 8/3 और माइनस के 11/3 ये हुआ। अब इसमें हमें क्या करना है, माइनस माइनस प्लस होएगा, 11 और 8 कितना हो जाएगा हमारा 19, माइनस के 19/3, माइनस के 19/3। इसका हमारा आंसर कितना है 19/3। इसमें ऑप्शन तो हमारा ये नहीं मिला। देखिए कहीं पे कुछ दिक्कत तो नहीं। 5 4 जा 20, 4 5 जा 20, 5 4 जा 20, 7 5 जा 35, 6 4 जा 24 प्लस 4 5 जा 20, 7 4 जा 28, 8 5 जा 40, 20 और 20 40, 20 में से 35 घटाएंगे माइनस के 15, 24 और 20 44 और ये हम घटाएंगे माइनस के 12। यहां तक तो हमारा ठीक है। 5 8 40, 5 तिया 15, 4 तिया 12 और 4 के टेबल से ये कट होएगा 11 पर। तो -8/3 प्लस माइनस माइनस 11/3 दोनों का एलसीएम आया ये। तो इसमें 8 और ये 9, या तो यहाँ पे ये स्टेप से 9 होगा 19/3 और वो भी माइनस के 19/3 रहेगा माइनस के। तो 19/3 इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो बी रहेगा हमारा सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, x प्लस 1/x की वैल्यू जो है 12 है और x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू जो है 50 है। तो x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 का मान हमारा कितना रहेगा। आप सभी जानते हैं इसको एक बार अगर मैं प्लस में करके जोड़ दूं और एक बार अगर मैं प्लस में करके घटा दूं तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास जो है माइनस वाली वैल्यू है, हमें किसकी वैल्यू और पुट अप कर देंगे प्लस वाली, तो हम इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। आइए देखिए इसमें x प्लस 1/x की पावर जो है स्क्वायर में जब हम निकालते हैं, इस तरह का क्वेश्चन जब हम x प्लस 1/x से स्क्वायर निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जो आगे हमारा संख्या है उस संख्या का हम स्क्वायर करेंगे। कीजिए 12 का स्क्वायर कितना होएगा 144, इसका भी स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 144, 144 में से 2 घटा देंगे, 144 माइनस 2 कितना आया 142, मतलब कि 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 142। देखिए हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आई 142 और ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 50। इनकी हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कीजिए 5 से इसमें करेंगे, 5 2 जा 10, 0 कैरी गया 1, 5 4 जा 20, 20 और 1 21, 5 और 2 7, तो 7 1 0 0 ऑप्शन नंबर डी हमारा सिंपल सिंपल इसका सीधा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा प्रीवियस सेट का, ये है हमारा sin 27 cos 63 आगे है अपॉन में cos स्क्वायर 27, sin 27 कोशेक 63 अपॉन में है tan स्क्वायर इसका 45, इसकी जो है वैल्यू क्या रहेगी ये हमसे पूछी है। देखिए ये है sin 27, sin 27 cos 63 को जब मैं साइन में चेंज करूंगी तो 90 माइनस वाला रूल लगेगा। 90 माइनस 27 कितना होता है 63, 90 माइनस 27 कितना होता है 63, कोस चेंज होएगा साइन में तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास साइन 27।
कितना हो जाएगा हमारा ये साइन 27। नीचे हमारा कितना दे रखा है कोस स्क्वायर 27, ये दिया हुआ है हमें कोस स्क्वायर 27। आगे देखिए ये कितना है हमारे पास साइन। साइन जो है हमेशा किस में चेंज करूंगी मैं, उल्टा करूंगी, साइन चेंज हो जाएगा हमारा कोस में। तो कोस 63, कोस 63, यहाँ कितना हो जाएगा, ये हमारा कोसेक चेंज होता है हमारा सेक में, तो सेक ये कोसेक ऐसे रहेगा क्योंकि दोनों को 63 63 ही करना है ना हमें, बल्कि यहाँ पे हमारा जो होगा सेक होगा, ये वैल्यू यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे होगा हमारा सेक, कोसेक 63, तो कोसेक यहाँ होगा कोसेक, यहाँ है हमारा कोसेक, और ये हमारा क्या था यहाँ पे सेक 27, ऐसे ठीक था। ये वाला यहाँ पे जो है कोसेक है, गड़बड़ हुई है इसमें। कोसेक को जो है हम सेक में चेंज कर सकते हैं, कोसेक को क्योंकि हम जो है सेक में चेंज कर देंगे, तो सेक में चेंज करके कोसेक 90 माइनस 63 कितना हो जाएगा 27, तो 90 में से 27 गए 63, तो ये हो जाएगा सेक 63, वो सेक 27, सेक 27 हमारे पास ये रहा, सेक 27 हमारे पास इससे आया 90 माइनस वाले रूल से। टेन स्क्वायर 45, टेन 45 की वैल्यू होती है हमारी 1। साइन 27, साइन 27 कितना हुआ साइन स्क्वायर 27, साइन 27 इंटू साइन 27 मतलब कि साइन स्क्वायर 27, ऊपर साइन स्क्वायर 27 अपॉन में कोस स्क्वायर 27, साइन अपॉन कोस होता है टेन, मतलब कि टेन स्क्वायर 27, टेन स्क्वायर 27। आगे है माइनस सेक 27, सेक 27 मतलब कि सेक स्क्वायर 27, सेक स्क्वायर 27। एक फॉर्मूला आपने सभी ने सुना हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1, इक्वल टू कितना होता है 1। ये आपने सभी ने 9th क्लास से ट्रिग्नोमेट्री से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। इसी की तो फॉर्म है टेन स्क्वायर 27 माइनस सेक स्क्वायर 27, बस ये क्या लिख दिया हमारा उल्टा लिख दिया, सेक हमारा प्लस में होना था और टेन हमारा जो है माइनस में होना था, लेकिन हमारे साइन क्या है थोड़े उल्टे हैं, तो हम इसे साइन को अगर हम सीधे करेंगे तो इसमें मैं माइनस अगर कॉमन ले लेती हूँ तो ये हो जाएगा हमारा सेक माइनस में है तो प्लस में, सेक स्क्वायर 27 प्लस में हो जाएगा, टेन हमारा प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 1, तो -1 इसका आंसर जो होगा हमारा -1, ऑप्शन नंबर ए इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम पहुंच गए हैं। आप सभी को पता है प्रीवियस ईयर में कम से कम 30 सेट तो करेंगे, 30 में चलेंगे हमारे क्वेश्चन, तो 10 तक हम पहुंच चुके हैं। आगे हम क्वेश्चन नंबर 11 से भी कंटिन्यू करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11th है 1.44 का 0.24 का मान कितना रहेगा, तो 1.44 का 0.24 देखते हैं कितना होगा। पॉइंट यहाँ भी 2 के बाद है, यहाँ भी 2 के बाद है, तो पॉइंट से पॉइंट हमारा कट आउट हो जाएगा। 24 छिक्का हमारा 144 होता है, तो सीधा सीधा हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या जब 22.5% घटती है तो 217 हो जाती है, तो वह संख्या कितनी होगी। 22.5% घट रही है, कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है 100% होती है, कोई भी अपने आप में हर चीज 100% रहती है, तो 22.5% घटी है, इसका मतलब वो कितनी परसेंट बची है 77.5% बची है, और घटने के बाद जब ये कितनी हो जाती है 217 हो जाती है। वो संख्या पूछिए, वह संख्या हमारी अपने आप में क्या थी 100% थी, तो इसका हो जाएगा 217, ये 77.5 नीचे आएगा और ये मल्टीप्लाई में 100 ऊपर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में। एक संख्या के नीचे बाद पॉइंट है तो हम एक के बाद यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे। आइए कटिंग करते हैं, 25 के टेबल से देखते हैं, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 2 इधर जाएगा, 25 एकम 25, ये कटिंग हुई हमारी 7 पे, 31 सत्ते 217, 7 चौक 28, 7 चौक 28, एक जीरो हमारी ये रही,
तो कितना हुआ 280। 280 मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13। 11/5 माइनस 2/3 का 3/5 माइनस 1/5 प्लस 6/5 डिवाइड बाय 4/5। इसको हल करना है, इसका मान हमारा कितना होगा। का मतलब जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कितना होता है गुना। का मतलब क्या होता है गुना। गुना में 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये हमारे पास कट जाएगा तो ये बचेगा 2 इंटू 1 2/5। कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2/5। आगे कितना है 1/5। जब नीचे दोनों संख्या हमारी सेम लिखी हुई है तो ऊपर वाली संख्या ऐसे ही घटा देंगे, 2 में से 1 गया 1, 1/5। स्टार्टिंग में कितना है 11/5 माइनस 1/5। आगे जो है प्लस है, डिवाइड है, डिवाइड में जब हम मल्टीप्लाई का निशान लगाते हैं तो इन्हें जो है हम क्रॉस करके लिख देते हैं, मतलब उल्टा करके लिख देते हैं। ये हो जाएगा 5/4। 5 से 5 कट जाएगा, ये 2 के टेबल से 2 टाइम्स जाएगा, ये 3 टाइम्स जाएगा, तो आगे बचा हमारा प्लस 3/2। अब देखिए जब नीचे दोनों संख्या हमारी सेम है तो 11 में से 1 सीधा सीधा माइनस करूंगी, कितना होगा 10। 10/5 प्लस 3/2, ये कितने पे कट हुआ 2 पे, तो 2 प्लस 3/2, 2 दूनी 4, 4 और 3 7, 7/2 इसका सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। 7/2 इसका सीधा सीधा हमारा आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो 14 है। एक ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर है जो 25,000 की धनराशि 2 वर्ष बाद 36,000 रुपए हो जाती है, तो हमारी ब्याज की दर क्या है। देखिए राशि कितनी थी हमारी 25,000। राशि कितनी थी हमारी 25,000, कितनी हो गई हमारी 36,000। कितनी हो गई है हमारी राशि 36,000। इसमें पहले हम कटिंग करके देखते हैं। कटिंग करते हैं, ये कटिंग करी हमने, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई। अगर 2 वर्ष की बात करेगा तो वर्ग निकालेंगे इसमें से, अगर 3 वर्ष की बात करेगा तो इसके अंदर से घन निकालेंगे। मतलब 2 ईयर्स की बात करेगा तो स्क्वायर रूट करेंगे, अगर 3 ईयर्स की बात करेगा तो क्यूब रूट करेंगे। जितने भी ईयर्स की बात करेगा हम उसका उतना ही करेंगे। जैसे कि इसमें कितने की बात करिए 2 वर्ष की, तो 2 वर्ष के लिए हम इसमें क्या करेंगे वर्गमूल निकालेंगे, इसका भी वर्गमूल और इसका भी वर्गमूल, मतलब कि स्क्वायर रूट निकालेंगे। इसका स्क्वायर रूट 25 है, 25 का निकलेगा 5 और 36 का बाहर निकलेगा 6। 25 का बाहर निकला 5 और 36 का बाहर निकला 6। राशि कितनी थी 5, कितनी हो गई 6। कितनी बढ़ी है हमारी राशि 1, कितनी बढ़ी है हमारी राशि 1, कितने पर बढ़ी है 5 पर, कितने पर बढ़ी है 5 पर। परसेंटेज निकालने के लिए क्या कर देंगे गुना। 5 से कितने टाइम्स कटेगा 20, तो 20 मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सीधा सीधा हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। 5,000 की धनराशि जो 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर दी गई है, वह कितने वर्ष बाद ब्याज की राशि 1,500 रुपए हो जाएगी। राशि कितनी है, एक फॉर्मूला सभी को पता ही है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। बचपन से सीखते हुए आए, ये होता है हमारा SI मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। P कितना होता है, जो भी हमारी राशि है, जो मूल राशि होती है, धन राशि होती है, वो हमारी P होती है, मतलब 5,000। R होता है जो भी हमारे रेट दिया होगा 10। कितने वर्षों की बात कर रहा है, मतलब T हमसे पूछा गया है, 100 अपॉन में होगा, और ब्याज कितना मिलेगा बाद में जो SI होगा वो हमारा 1,500 रुपए होगा। इन 2 जीरो से हम ये 2 जीरो कट कर देंगे, इन 2 जीरो से हम ये 2 जीरो कट कर देंगे। 5 3 जा 15, और कुछ कटिंग नहीं बच रही है, सिर्फ और सिर्फ T इक्वल टू कितना हुआ 3, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी 3 इसका सीधा सीधा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है 4 साइन स्क्वायर 30 प्लस 3 कोट स्क्वायर 60 माइनस 2 टेन स्क्वायर 45, इसका जो है वैल्यू कितना रहेगा। आप सभी को पता है ये ट्रिग्नोमेट्री का है और इसमें पीरियोडिक टेबल से निकलता है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। 1/2 कभी हम स्क्वायर करेंगे तो 1/4, तो ये हुआ हमारा 4 इंटू 1/4। आगे प्लस 3। कोट 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी √3। कोट 60 की वैल्यू होती है 1/√3।
कोट 60 की वैल्यू होती है 1/√3। 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 कितना हो जाएगा 1/3। tan 45 की वैल्यू हमारी 1 होती है, tan 45 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, तो माइनस के 2 इंटू 1 2। इस 4 से ये वाला 4 कटिंग हुआ, ये 3 से ये वाला 3 कटिंग हुआ, इधर 1 प्लस ये वाला 1, आगे ये वाला -2। 1 और 1 2, 2 में से 2 हम घटाएंगे तो 0 हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 तक हम पहुंच गए हैं, आगे के क्वेश्चन हम अभी कंटिन्यू करेंगे। आप इन क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए भाई क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता हमारी 6160 मीटर क्यूब है और टैंक का जो आधार का व्यास है वो 28 सेंटीमीटर है, तो टैंक की हमारी गहराई कितनी होगी। क्षमता होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी दी है इन्होंने हमें 6160, और आधार का जो व्यास है, व्यास का डायमीटर, डायमीटर का आधा जो है हमारा रेडियस, रेडियस कितनी हो जाएगी हमारी आधी हो जाएगी 28 की 14, और गहराई मतलब की हाइट जो उसकी वो हमसे पूछी गई है। इसमें देखिए वॉल्यूम के बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 6160 के बराबर हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना है 6160। पाई की वैल्यू आप सभी को पता है 22/7 होती है। आर की वैल्यू हमें 14 दी हुई है, आर 2 बार लिखा जाएगा, स्क्वायर है क्योंकि एच हमसे पूछा गया है, इक्वल टू 6160। कटिंग कीजिए 7 के टेबल से, 7 2 जा 14, 11 के टेबल से कटिंग करता है, 11 2 जा 22, 11 5 जा 55, 6 बचेगा, 11 6 जा 60 और ये वाली 0। आगे देखते हैं 14 के टेबल से, यहाँ पे 14 चौका 56, कितना बचेगा यहाँ पे हमारा ये 40। आगे अब हमारा कितना है ये 2 2 जा 4, 4 से ये हमारा कितने पे कटिंग हुई 10 पे, 4 से हमारी कितने पे कटिंग हुई 10 पे, तो 10 इसकी जो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, इसकी जो गहराई होगी वो कितनी हो जाएगी, एच की वैल्यू 10, और कुछ हमारा बचा हुआ नहीं है इसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक दुकानदार को एक वस्तु 360 में बेचने पर 10% की हानि होती है। अगर वो 30% का लाभ कमाना चाहे तो उस वस्तु का उसे कितना मूल्य रखना पड़ेगा। देखिए कोई भी चीज जो होती है अपने आप में 100% होती है, अगर वो उस वस्तु पे 10% की हानि पे बेच रहा है, 360 में बेचने पे जो उसे 10% की हानि हो रही है, इसका मतलब वो वस्तु कितने परसेंट पे बेची, उसने 90% पर, क्योंकि हर चीज अपने आप में जो है 100% है। कोई चीज मैं 100% खरीद के लाऊंगी, अगर मैं इसे 10% की हानि पे बेच रही हूँ तो इसका मतलब मुझे लॉस हो रहा है। लॉस 10% का लॉस का मतलब है मैं 90% पे उस वस्तु को क्या कर रही हूँ, बेच रही हूँ। तो 90% की वैल्यू कितनी दे दी इन्होंने हमें 360, क्योंकि परसेंट में देखा जाए तो उसने 90% में बेची है, और पैसों में देखा जाए, रुपए में देखा जाए तो उसने 360 रुपए में बेची है। 30% का लाभ कमाना है, अगर मैं कोई वस्तु 100 रुपए की खरीद के लाई हूँ, अब मुझे 30% का इस पे लाभ चाहिए, तो मैं उसे 130% पर बेचूंगी। इसका मतलब हमसे क्या पूछ लिया, 130%, 130 की वैल्यू हमसे पूछी गई है कि क्या रखनी चाहिए उसे। 360 क्रॉस मल्टीप्लाई में 90 नीचे आएगा और 130 हमारा ऊपर जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कटेगी, 9 चौका 36, 13 चौका 52, मतलब कि 520। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका डायरेक्ट सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। एंगल पी ए क्यू की वैल्यू जो है 38 डिग्री है। पी क्यू ओ हमसे ये वाली जो वैल्यू है पूछी गई है। एक आपने सभी ने सुना है, देखा है कि जो ये वाला एंगल होता है हमारा, जो ये वाला एंगल होता है, इस वाले एंगल का आधा होता है, मतलब जो केंद्र पर बना कोण होता है परिधि पर बने कोण से दुगना होता है। ये तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। अगर ये वाला एंगल 38 है तो ये वाला कोण दुगना रहेगा, मतलब ये वाला कोण कितना रहेगा 76। ये वाला कोण कितना होगा 76। आप सभी को पता है केंद्र से परिधि पे मिलने वाली लाइन रेडियस कहलाती है, केंद्र से परिधि पर मिलने वाली लाइन रेडियस कहलाती है। ये अगर दोनों हमारे पास रेडियस है
तो इनसे बने कोण भी दोनों के दोनों कैसे रहेंगे, बराबर, क्योंकि जब हमारी लाइन बराबर है, रेडियस बराबर है, तो हमारे इनसे बने हुए कोण भी कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे। मतलब कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों कैसे रहेंगे, हमारे बराबर। ऊपर वाला कोण हमें मिल चुका है, कितना है, 76। आप सभी को पता है, अगर मैं 76 इस वाले को भी x मान लू और इस वाले को भी x मान लू, 76 प्लस x प्लस x, अगर त्रिभुज के तीनों एंगल का योग करें तो कितना होता है, 180। कितना होगा, 180। कितना होगा हमारा तीनों एंगल का कोण, 180। x और x कितने हुए यहाँ पे, 2x। 180 में से अगर मैं 76 घटा दूं, 180 में से अगर मैं 76 घटा दूं तो कितना बचेगा मेरे पास, 104। ये दो गुना में है तो उधर किस में आएगा, डिवाइड में। दो गुना से डिवाइड में जाएगा तो x की वैल्यू 52 आ जाएगी। x की वैल्यू आई 52। तो हमसे ये वाली वैल्यू पूछी थी जो हमारी x थी, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सीधा सीधा हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 और 20। एक मिश्रण में जो है अम्ल और अल्कोहल की मात्रा जो है 3:2 है। इस विलयन में 10 लीटर अल्कोहल मिलाने पर अम्ल और अल्कोहल का अनुपात जो है 3:5 हो जाता है। तो मूल मात्रा में, जो मूल मिश्रण था उसमें हमारी अम्ल की मात्रा कितनी है। हमसे पूछा गया है कि एक मिश्रण में जो है हमारे पास अम्ल है और अल्कोहल है। अम्ल और अल्कोहल है, कोई विलयन है, उसमें क्या है, अम्ल है और अल्कोहल है। इसमें जो मात्रा में है 3:2 की मात्रा में ये रेशो है, मतलब कि 3 तो अम्ल है और अल्कोहल कितना है, 2 है। अब इसमें जो है 10 लीटर अल्कोहल मिलाया, मतलब कि इसमें जो है अब हमने प्लस 10 लीटर अल्कोहल मिला दिया। अब अम्ल और अल्कोहल का अनुपात जो है 3:5 हुआ। अब जो अनुपात हुआ है कितना हुआ है, 3:5 हुआ है। तो मूल मिश्रण में जो पहले वाला मिश्रण था हमारा ये वाला, इसमें जो थी हमारी अम्ल की मात्रा कितनी थी। देखिए हमने अम्ल में तो कोई छेड़खानी करी नहीं, अल्कोहल 10 लीटर मिलाया, इसमें कोई छेड़खानी हमने नहीं की, तो इसमें हमारा कोई चेंज भी नहीं हुआ। पहले भी 3 था, अब भी 3 ही है। पहले अल्कोहल कितना था, 2, अब अल्कोहल कितना हुआ, 5। पहले अल्कोहल कितना था, 2, अब अल्कोहल कितना हुआ है हमारा, 5। तो 2 से 5 हुआ है, कितने लीटर अल्कोहल बढ़ गया हमारे अकॉर्डिंग, 3 लीटर। और क्वेश्चन में बताया उन्होंने जो है कितना डाला उसमें, 10 लीटर। तो 3 बराबर कितने के हो जाएगा, हमारे 10 के। इन्होंने पूछा है कि मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी थी। मूल मिश्रण में जो हमारा अम्ल था वो कितना था, 3, और 3 की ही वैल्यू हमारी कितनी है, 10। तो इसका मतलब हमारा मूल मिश्रण में जो अम्ल था वो 10, हमारा सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए इसका सीधा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21। 250 से 1000 तक के बीच में कितनी संख्याएं ऐसी है जो 5, 6 व 7 से पूर्ण तरह विभाज्य हो। देखिए 250 से 1000 के बीच की संख्याएं पूछ रहा है जो हमारी 5, 6 और 7 से क्या है, विभाज्य है। देखिए 5, 6, 7 से विभाज्य कौन सी संख्याएं रहेंगी, जो 5, 6, 30, 30, 70, 210। जो संख्या हमारी 210 से विभाज्य रहेगी वो हमारी 5 से भी विभाज्य होगी, 6 से भी विभाज्य होगी और 7 से भी विभाज्य होगी। जो भी संख्या हमारी 210 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी वो संख्या हमारी 5 से भी विभाज्य होगी, 6 से भी विभाज्य होगी और 7 से भी विभाज्य होगी। इसका मतलब हमें कंडीशन कौन सी चाहिए, 210 वाली कंडीशन चाहिए हमें, 210 वाली। अब कहा इसने 250 से 1000 के बीच में। 210 का टेबल लिखते हैं पहले हम। 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 21 चौका 84, 21 पंजे 1005, 105 तो 1050 हुआ। तो इन्होंने कहा 250 से 1000 के बीच की है। 250 से ये तो कम है, ये वाली संख्या हम नहीं लेने के। 1050, 1000 से ज्यादा है, ये संख्या हम नहीं लेने के। मतलब कितनी संख्याएं ऐसी है जो हमारी 210 से डिवाइड है, तो 3 संख्याएं हमारे पास ऐसी है जो 210 से डिवाइड है। इसका मतलब ये तीनों संख्याएं हमारी 5 से भी डिवाइड होगी, 6 से भी डिवाइड होगी और 7 से भी डिवाइड होगी। तो ऐसी कितनी संख्याएं मिली है हमें, 3। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इसका 3 आंसर सीधा सीधा हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो 156 है और उनका जो एचसीएफ है वो 26 है। यदि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है
तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। आइए देखिए इसमें क्या करना है। आइए, एलसीएम कितना दिया है 156, एलसीएम है हमारे पास 156, एचसीएफ कितना है हमारे पास 26, दोनों संख्याओं का अंतर मतलब कि x माइनस वाई कितना है हमारे पास 26, ये है हमारे पास कितना 26। एक चीज हमें पता है कि एलसीएम की मल्टीप्लाई अगर हम एचसीएफ में करते हैं तो हमें x इंटू वाई मिल जाता है, मतलब कि 156 गुना 26 बराबर किसके हो जाएगा एक्स वाई के। ये चीज तो हमें पता है। अब देखिए हमसे क्या पूछा गया है, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी, उन दोनों संख्याओं को योग पूछा गया है। एक फॉर्मूला जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, x प्लस वाई बराबर होता है x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 4xy। ये आप सभी लोग जानते हैं कि x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4xy, इसका अगर हम अंडर रूट करेंगे तो किसकी वैल्यू निकलेगी हमारी x प्लस वाई की। x माइनस वाई हमारे पास कितना है 26, 26 का स्क्वायर करूंगी कितना होगा 676 प्लस 4xy की वैल्यू कितनी है 156 इंटू 26, मतलब कि 156 इंटू 26, इन सब की मल्टीप्लाई करके हमारा कितना आएगा 16224, 16224। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगी तो आएगा हमारे पास 16900, कितना आएगा हमारे पास 16900। और आप सभी को पता है 169 की अगर मैं अंडर रूट में से बाहर निकालूंगी, 169 किसका वर्ग होता है 13 का, 169 किसका वर्ग होता है 13 का, और 2 जीरो की बाहर अंडर रूट से जब निकालती हूँ तो 1 जीरो निकल जाती है, मतलब कि x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 130। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 130, तो 130 इसका ऑप्शन नंबर डी सीधा सीधा हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, 200 डिवाइड बाई 5.23 प्लस 4.77 इंटू 3/5 माइनस 2/10 प्लस 5 माइनस 2, इसको हमें सरलीकरण करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है। इसको हम सरल करेंगे, कैसे करेंगे, ये है 200 डिवाइड करेंगे 5.23 को 4.77 में जब मैं ऐड करूंगी तो 5 और ये दोनों जुड़ के हमारा 10 हो जाएगा। आगे क्या है मल्टीप्लाई, इन दोनों को हमें अंदर कैसे सोल्व करना है, ये है कटिंग करूंगी 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, जब नीचे संख्या दोनों 5 5 हो तो ऊपर वाली डायरेक्ट घटाएंगे, 3 में से 1 जाएगा 2, 2/5 हमारा सीधा सीधा आएगा। आगे है हमारा प्लस का निशान, 5 में से -2 करूंगी कितना आ जाएगा 3, कटिंग कीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो हमारी कट हुई, 5 से 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, आगे प्लस 3, 8 और 3 कितना होता है हमारा 11, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। तो कहां तक पहुंचे हम, क्वेश्चन नंबर 23 तक पहुंचे। अभी हमें कम से कम 30 के एवरेज में क्वेश्चन करने हैं, तो क्वेश्चन नंबर 24 से हम जब भी कंटिन्यू करेंगे जब आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, 30 श्रमिक एक पुल का निर्माण 40 दिन में करते हैं, यदि 75 श्रमिकों को यह काम दिया जाए तो यह काम कितने दिन में हो जाएगा। आप सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा या अपने देखा है, एमडीएच का मसाला होता है, एमडीएच अपॉन में क्या लिखेंगे डब्ल्यू, एम से मैन होता है मतलब जितने भी आदमी लगाने की बात करेगा, डी से हमारे डे होता है मतलब दिन, एच से हमारे आवर्स मतलब घंटे, और डब्ल्यू से हमारा क्या होता है वर्क होता है। तो इधर जो है हम M1 D1 W1 H1, H हमारे पास दिया नहीं, और इधर हम M2 इंटू D2 करेंगे। M1 कितना है, जो पहले आदमी की बात कर रहा है वो 30 कर रहा है, कितने दिन में काम कर लेते हैं 40 दिन में। 75 आदमी लगाने के लिए कह रहा है कितने दिन में काम हो जाएगा, D2 हमसे पूछा गया है। करिए कटिंग, 6 से ये 5 6 30, 5 से ये कटेगा 15 पे,
3 के टेबल से ये कटेगा 2 पे, 3 के टेबल से ये कटेगा 5 पे, 5 से ये कटेगा 8 पे, 8 दूनी 16। तो D2 कितना आया हमारा 16 है। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी हमारा डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल सिंपल सा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25 है। √2 माइनस √3 का होल स्क्वायर क्या होगा। देखिए आपने सभी ने पढ़ा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका अगर हम होल स्क्वायर करते तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। देखिए क्या करना है, ए स्क्वायर मतलब कि √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, 2, 2 इंटू √3, 2 और 5, 3, 5 हो जाएगा, 2 और ये आया जुड़ के 2√6। तो 5 माइनस 2√6 इसका सिंपल सिंपल आंसर हमारा हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26। एक्स की वैल्यू जो है √3 प्लस √2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा। देखिए इन्होंने इसका जो है हमें एक्स स्क्वायर करना है, तो हम इसका अगर एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर करने का मतलब है कि इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे, मतलब 5 प्लस 2 और इन दोनों की गुना करके लिख देंगे, 3 दूनी 6। इसका स्क्वायर हमने कर दिया। इजीली ट्रिक, इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे 5, प्लस है तो प्लस, दोनों को फिर गुना करके लिखेंगे, आगे हमारा 2 रहेगा। ये हमारा एक्स स्क्वायर है। अगर हमसे पूछे उल्टा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अगर उल्टा पूछा जाए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसका उल्टा मतलब है कि इसमें जो है अब हम निशान माइनस का लगा देंगे। प्लस से हमारा निशान कौन सा हो जाएगा, अब माइनस का। देखिए अब इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है एक्स स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को, मतलब कि 5 प्लस 2√6, आगे प्लस करना है 5 माइनस 2√6। इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगी तो ये प्लस का ये माइनस का दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। 5 और 5 हमारा कितना हो जाएगा 10, तो 10 हमारा इसका क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27। एक घन का विकर्ण जो है 10√3 है, उसका आयतन कितना होगा। आप सभी को फॉर्मूला पता है कि जो घन का विकर्ण होता है वो होता है a√3 इक्वल टू कितना दिया है 10√3। √3 से √3 कटा तो a की वैल्यू कितनी मिली मुझको 10। a की वैल्यू मुझको कितनी मिली 10। हमसे क्या पूछा है, आयतन। आयतन हमसे पूछा गया है, घन का आयतन होता है a क्यूब। a कितना है हमारे पास 10, तो 10 की क्यूब करूंगी तो मतलब कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है। 100 प्रेक्षणों का माध्य जो है 50 है। यदि 50 को 150 में बदल दिया जाता है तो नया माध्य कितना होगा। देखिए क्या कहा है, 100 प्रेक्षण है, 100 प्रेक्षण का माध्य कितना दिया है 50 दिया है। 100 प्रेक्षणों का माध्य कितना दिया है 50। इन्होंने बोला यदि 50 को 150 में बदल दिया जाए, मतलब इनके अंदर जो है कोई 50 है, एक संख्या कैसी है 50 है, उस 50 को कितना बना रहा है 150 बनाने की बात कर रहा है। इस 50 को 150 में बदलने की बात कर रहे हैं, तो 50 से 150 बदलेगा, मतलब कि कितने का डिफरेंस आ गया 100। मतलब जो संख्याएं हमारी पहले रही होगी उनमें कितना और जुड़ जाएगा, अभी हमारा 100। जो ये 100 पड़ेगा, ये एवरेज होता है सभी संख्याओं पे जो इफेक्ट डालता है। एवरेज क्या होता है, सभी संख्याओं पर इफेक्ट डालता है। तो ये जो 100 होगा, ये 100 जो सभी संख्याओं पे क्या डालेगा, इफेक्ट डालेगा। कितने संख्याएं कितनी है हमारी 100, तो जो 100 है वो 100 के 100 पे क्या है, इफेक्ट डालेगा। इसका मतलब 100 को अगर मैं 100 से भाग करूं तो कितने का इफेक्ट डालेगा, वो 1 का। कितने का इफेक्ट डालेगा, 1 का। तो पहले जो था हमारा माध्य 50 था, अब माध्य कितना हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, क्योंकि संख्या हमारी जो है 100 बढ़ी है। संख्या हमारी 50 से 150 हुई है, मतलब 100 संख्या हमारी बड़ी है। जो 100 संख्या बड़ी है वो 100 के 100 प्रेक्षणों पर हमारा इफेक्ट डालेगी। जब 100 के 100 प्रेक्षणों पर हमारा इफेक्ट डालेगी तो कितना इफेक्ट पड़ेगा, 1। तो हमारा जो 1 होगा वो माध्य बढ़ जाएगा। पहले माध्य 50 था, अब माध्य कितना हो जाएगा 51। तो 51 इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29। 800 मीटर लंबी ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। इसे 1200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। अब कोई ट्रेन है, मानो ये जो है ट्रेन है,
ये ट्रेन है और कोई ये पुल है, ये क्या है, पुल है। अब जो ये ट्रेन आएगी ये इस पुल को क्या करेगी, पार करेगी। जो ट्रेन की लंबाई है वो 800 मीटर की है और जो पुल की लंबाई है वो 1200 मीटर की है। तो इस ट्रेन को जब ये पुल को पार करेगी कितने की स्पीड से आ रही है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये आ रही है। जब ये ट्रेन जो है इस पुल को जो पार करेगी तो देखो इसने कितनी दूरी कवर करी, अपनी दूरी तो कवर करके आ ही रही है, ये इसकी दूरी भी कवर करेगी। जब तक इस ट्रेन से इसकी पूरी दूरी ना निकल जाए, जब इस ट्रेन की इस पुल से पूरी दूरी ना निकल जाए, इधर ये ट्रेन यहां से चलनी स्टार्ट हुई है, चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई, इस टाइप से ये जब तक ये इस पुल की दूरी कवर करेगी तो जब तक इसका एंड पॉइंट यहां होना चाहिए, इसका एंड पॉइंट यहां होएगा ट्रेन का, जब भी तो हमारी इसकी कवर होगी, मतलब कि अपनी कवर दूरी तो कवर करेगी ही करेगी ट्रेन, साथ में पुल की भी दूरी कवर करेगी। तो कुल कितनी दूरी कवर कर लेगी, जो कुल दूरी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी वो हमारी 1200 प्लस 800, कुल दूरी इतनी तो कवर करेगी। 1200 800 कितना हुआ हमारा 2000। मतलब कि जो हमें क्या पूछा है, टाइम पूछा है, टाइम बराबर कितना होता है D/S, मतलब कि दूरी बटे चाल, दूरी डिस्टेंस, S से स्पीड, T से टाइम। तो दूरी कितनी आई हमारे पास में आई 2000 मीटर में है, ये 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कर रही है, इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो ये हमारी 5/18 से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। कीजिए इसको, 10 से 10 कटी, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और एक ये 0, तो 20 तिया 60। कितनी सेकंड लगेगी हमें, 60 सेकंड लगेगी। इसका मतलब हमें 1 मिनट लगेगी। कितनी मिनट लगेगी, 1 मिनट लगेगी। 1 मिनट मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सीधा सीधा सिंपल सा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप में जो है हमारा एनटीपीसी 2025 की जो हम तैयारी कर रहे हैं, प्रीवियस पेपर निकाल रहे हैं और आज हमारा सेट जो 4th है उसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 जो है, दो बेलन की त्रिज्या व ऊंचाई का अनुपात क्रम से 2:3 है, वह इनकी ऊंचाई कितनी है, 5:3 के अनुपात में है, तो आयतन का अनुपात कितना रहेगा। देखिए त्रिज्या का अनुपात क्या है, बेलन आप सभी को पता है, ये होता है बेलन सिलेंडर की फॉर्म में, सिलेंडर को तो बेलन बोलते हैं हिंदी में। ये हमारी त्रिज्या होती है और ये हमारे इसकी जो ऊंचाई होती है, हाइट होती है। तो त्रिज्या मतलब कि R1:R2 कितना दिया है हमें, 2:3। आगे ऊंचाई का अनुपात जो दिया मतलब कि H1:H2 कितना दिया है, 5:3। आगे हमसे पूछा है कि इसका जो है आयतन का अनुपात कितना होगा, आयतन मतलब कि पाई R1² H1, इसका रेशो पाई R2 का स्क्वायर H2, ये हमसे जो है पूछा गया है। पाई से पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, R1 की वैल्यू कितनी है 2, मतलब कि 2 का स्क्वायर करेंगे, H1 की वैल्यू कितनी है 5, तो इंटू 5, R2 की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, H2 की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे 3, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, तो 20 अभी कटिंग तो होने की नहीं, तो 20:27 मतलब कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। तो आज हमने आरआरबी एनटीपीसी 2025 की जो तैयारी कर रहे हैं, जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका प्रैक्टिस सेट आज 4 किया है, जो हमारे क्या है प्रीवियस पेपर का सेट है। तो इसमें हमने कंप्लीट पूरे 30 क्वेश्चन किए हैं। 30 क्वेश्चन से हम पूरे डीपली इस तरह करके लाए हैं कि अगर इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आता है, इस तरह का कोई भी हमें क्वेश्चंस मिलते हैं, तो हम उन्हें एग्जाम में बहुत इजीली तरीके से कर सकते हैं। हर क्वेश्चन को हमने एकदम डिटेल से देखते हुए आए हैं। तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी रिलेटिव्स हैं, जितने भी आपके जान पहचान वाले हैं, जितने भी बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपके चाचा ताई मामा फूफी के बच्चे जितने भी है, जितने भी फ्रेंड्स वगैरह रिलेटिव सर्कल में है, उन सभी को आप वीडियो शेयर जरूर करें और आपको वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताएं। वीडियो में तो दम था, ये बात तो है, लेकिन इसमें कितने क्वेश्चन कर लिए हमने, पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन कर लिए।
लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास ही हमारे एनटीपीसी में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और एनटीपीसी एग्जाम्स को ना देखकर काफी सारे पेपर, मतलब काफी सारे एग्जाम्स में, काफी सारे के सभी एग्जाम्स में, कोई एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो या बैंक का एग्जाम हो, सभी में इस तरह के क्वेश्चंस जो है भर भर के पूछे जाते हैं। तो आपको कैसी लगी क्लास, कमेंट्स में जरूर बताएं और धन्यवाद।